बेहद विशेष खबर है ये, क्योंकि परीक्षा संशोधन बिल अब कानून का रूप ले चुका है। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में हो हंगामे के बाद आखिरकार इस बिल को पास किया गया और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही इस बिल ने कानून का रूप ले लिया है। ये नया कानून पेपर लीक, नकल और अन्य गड़बड़ियों पर रोक लगाएगा। संशोधन में उल्लंघन करने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान है। भारी जुर्माना है, 10 साल तक की सजा है, 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। इन सब के बीच भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने और गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही ये नया संशोधन विधेयक अब देश भर में कानून के रूप में लागू हो चुका है। इस नए कानून का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक, नकल और धांधली पर रोक लगाना है। हाल ही में संसद के दोनों सदनों के पास होने के बाद इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति की मोहर लगते ही इस कानून ने पूर्व में लागू लोक परीक्षा की अधिनियम में कई बड़े संशोधन किए हैं। तो बड़ी और अहम खबर यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संशोधन बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसी के साथ लोक परीक्षा संशोधन बिल अब बिल नहीं बल्कि कानून का रूप ले चुका है। नकल तंत्र में नकल माफिया के तंत्र को तोड़ने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए कड़े प्रावधानों के साथ, हालांकि 2024 में ये कानून लाया गया था, लेकिन नकल रुकी नहीं और इसके बाद जिस तरीके की परिस्थितियां बीते दिनों बनी, पूरे देश ने ये देखा और आखिरकार सरकार ने बड़ा समाधान निकालते हुए इस कानून को और कड़ा करने का प्रावधान इसमें जोड़ते हुए जब इस बिल को, इस विधेयक को संसद के पटल पर रखा, खूब हो हंगामा हुआ, विपक्ष की घोर राजनीति हमने देखी, लेकिन आखिरकार लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति ने भी इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिया और हस्ताक्षर के साथ ही अब लोक परीक्षा संशोधन बिल ने कानून का रूप ले लिया है। दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी इस खबर पर विस्तार के साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही अब इसने कानूनी रूप ले लिया है, लेकिन विपक्ष की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। ये कितनी बड़ी तस्वीर, नकल माफिया तंत्र को तोड़ने के लिए कितनी बड़ी तस्वीर अब मानी जाएगी? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कानून सामने है। जिस तरह से देखिए, लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास हुआ है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जमकर हंगामा हुआ और जिस तरह से राहुल गांधी के बयान को लेकर जिस तरह सदन कई बार स्थगित करना पड़ा, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, तमाम कांग्रेस के नेता हैं, वो उन्होंने जो भाषण दिया उसके बाद जो केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने कई बार ऑब्जेक्शन उठाया। अब देखिए, अब तो बिल की मंजूरी मिल गई है राष्ट्रपति के द्वारा, तो अब जाहिर सी बात है जिस तरह से विपक्ष है अभी भी राजनीति कर रहा है। कल आपने सुधांशु त्रिवेदी को सुना है कि क्या जो विपक्ष है, जो उन्होंने केंद्र सरकार के लिए मापदंड तय किए थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, क्या कर्नाटक में, झारखंड में, पंजाब में क्या अपने शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा लेगा? तो जाहिर सी बात है कि अब तक उनका इसको कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। वहां भी पेपर लीक हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक हुआ है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, हर जगह पेपर लीक हुआ है। और हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ऐसे जो भी दोषी है उनको फांसी मिलनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से अब जो कानून बन गया है इस बात को लेकर अभी, लेकिन जो राजनीति है अभी भी अपने पूरे उफान पे है। सौरभ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब ये बिल कानून का रूप ले चुका है, तब ऐसे में विपक्ष का ये कहना कि इस कानून में ये कानून उतना ताकतवर नहीं है। अफसोस की बात यह है कि जब सदन के पटल पर चर्चा चल रही थी, लोकसभा में 10 घंटे से ज्यादा का समय दिया गया, उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी 7-8 घंटे का समय दिया गया, उस वक्त संशोधन में क्या और संशोधन हो सकता है और क्या सुधार हो सकता है, इस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब जब कानून बन चुका है, अब जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही इसने अमली जामा भी पहन लिया है, बावजूद उसके विपक्षी पार्टियों का एक राग अभी भी जारी है कि ये मजबूत नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी विपक्ष भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है, या वाकई ये कानून, इस कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, जिस तरह से सजा बढ़ाई गई, जुर्माना बढ़ाया गया, नकल तंत्र पर यह नकेल कसने में सफल होगा?
सौरभ। जी देखिए लावनी, आपने जो किया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। जिस तरह से अगर विपक्ष चाहता तो इसमें अपना भी सुझाव दे सकता था, लेकिन जो विपक्ष है, देखिए विपक्ष का काम है राजनीति करना, इससे इनकार नहीं कर सकता है। वो सरकार की आलोचना करेगा, इसमें हम अपने कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जिस तरह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पार्लियामेंट एक हफ्ता नहीं चलने दिया कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने, तो अपना भी सुझाव देना चाहिए। विपक्ष को अब बोलने का वाकई अधिकार नहीं रह गया, क्योंकि अगर विपक्ष चाहता तो अपने सुझाव दे सकता था कि और कैसे मजबूती इशू किया जाए। लेकिन विपक्ष लगातार गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था, प्रधानमंत्री को घेरने का काम कर रहा था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। विपक्ष देखिए, विपक्ष अपना काम कर ही रहा है लगातार। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका हो, पप्पू यादव को आपने देखा ही है। तो तमाम हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां इसमें सेकने लगा है। किसी को छात्रों से कोई मतलब नहीं है लावनी। बिल्कुल, छात्रों से मतलब नहीं, स्वराजनीति से मतलब। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने संवाद से समाधान निकालने का प्रयास किया, एक कड़ा बिल लेकर आए और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही एंटी पेपर लीक संशोधन बिल कानून का रूप ले चुका है, कड़े सजा के साथ, कड़े प्रावधानों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि नकल तंत्र के इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए यह कानून सबसे महत्वपूर्ण साबित हो।